श्री रमण महर्षि कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति। तो आइए पढ़ते हैं श्री रमण महर्षि कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति के बारे में क्या बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल MS नॉलेज में। पूर्व के कई धर्मों में कर्म सिद्धांत समान है। अपने प्रसिद्ध स्वरूप में वह कहता है कि कर्म के विश्वव्यापी नियमानुसार सबको अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। कर्ता के लिए अच्छे कर्म सुख तथा बुरे कर्म दुख में अनिवार्य रूप से परिणित होते हैं। यह सिद्धांत ऐसा भी कहता है कि कर्मफल का भोग वर्तमान जीवन में ही हो, यह आवश्यक नहीं है। उनको भविष्य के जन्मों में भी भोगा जा सकता है। इस कारण कर्म के कई विभाग किए जाते हैं। निम्नलिखित वर्गीकरण का श्री रमण अक्सर उपयोग करते थे और हिंदू धर्म के कई संप्रदायों में वह समान है। 1. संचित कर्म, पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का ऋण रूप समूह। 2. प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का वह भाग जिसे वर्तमान जीवन में अवश्य भुगतना पड़ता है। चूंकि कर्म नियमित मनुष्य की चेष्टाओं में, क्रियाओं में अनिवार्यता सूचित करता है, प्रारब्ध को नियति भी कहा जाता है। 3. आगामी कर्म, वर्तमान जीवन में किए जा रहे नए कर्म जिनको भविष्य के जीवन में ले जाया जाता है। श्री रमण कर्म नियम की प्रामाणिकता का स्वीकार करते थे, लेकिन साथ साथ कहते थे कि यह नियम तब तक अमल में रहता है जब तक मनुष्य स्वयं को आत्मा से, ईश्वर से भिन्न मानता है। वे कहते थे कि अज्ञान दशा में सब जीवों को पूर्व निर्धारित क्रियाओं एवं अनुभवों की श्रेणी से गुजरना पड़ता है जो पूर्व कर्मों का तथा विचारों का परिणाम होते हैं। वे प्रायः ऐसा भी कहते थे कि व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक क्रिया एवं अनुभव उसके जन्म के समय निश्चित हो जाते हैं और उससे जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह केवल इतनी कि वह अंतर्मुख होकर अकर्ता, अभोक्ता आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाए। एक बार मनुष्य आत्मा का अनुभव कर ले तो कर्मफल भोगने वाला कोई नहीं रहेगा और इस कारण कर्म नियम का पूरा सिद्धांत व्यर्थ बन जाएगा। श्री रमण कर्म नियम को ईश्वर इच्छा का प्रकट स्वरूप मानते थे। वे कहते थे कि आत्म साक्षात्कार के पूर्व ईश्वर प्रत्येक जीवों की नियति का नियंत्रण संचालन करता है। यह ईश्वर आज्ञा है कि प्रत्येक जीवों को अपने कर्मों के फल अवश्य भुगतने हैं और वहीं प्रत्येक के जीवन के दौरान किए जाने वाले कर्मों के क्रम का निश्चय करता है। शरीर की क्रियाओं के साथ जब तक तादात्म्य किया जाता है तब तक कोई भी ईश्वर के अधिकार क्षेत्र से बच नहीं सकता। इसका दूसरा पार्ट जरूर देखें ताकि आपको कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति क्या है समझ में आ सके।
तो इसका अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रमण महर्षि का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।